बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इम्यूनो एसिड के बारे में डिस्कस किए थे और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे। आपको ये बताए थे कि इम्यूनो एसिड में 4 बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड में एक जो ग्रुप है वो आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है और इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आर ग्रुप हमेशा चेंज होता रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एसिडिक होता है और एमिनो ग्रुप्स बेसिक होता है। इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। दो एमिनो एसिड के बीच में दो एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स of amino acids। हेट्रोपॉलीमर्स, पहले पॉलीमर्स के बारे में जाने। पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स जब कोई रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होकर के एक रिपीटिंग बॉन्ड बना करके कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाए, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। और अगर सेम मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है तो वो होमोपॉलीमर्स होता है, होमोपॉलीमर्स। अगर ये रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे। प्रोटीन में एमिनो एसिड बार बार रिपीट होकर के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू रिपीट यूनिट होकर के एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को बोलते हैं प्रोटीन। और चूंकि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से डिफरेंट होता है आर ग्रुप में, इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। मींस इसलिए कह सकते हैं all proteins are heteropolymers of amino acids। मतलब amino acids are monomers of protein। मतलब जो प्रोटीन है उसका एक यूनिट जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर्स। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड से। प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जैसा अभी सबसे शुरुआत की वीडियो में बनाए थे बायोमॉलिक्यूल्स में कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं 800 डाल्टन से ऊपर, उनको बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट एमिनो एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और प्रोटीन डेरिवेटिव्स। सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें जो बस अल्फा एमिनो एसिड्स से बने होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स मतलब कि उसके अंदर कोई दूसरा एमिनो एसिड्स नहीं होता है, सभी अल्फा कार्बन से बने होते हैं। इसमें एग्जांपल है एल्बुमिन, लैक्टोएल्बुमिन और ग्लोब्यूल्स। थर्ड है जो सेकेंड एमिनो एसिड होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स जो सिंपल प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस बॉडी भी होते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। जैसे प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन और फॉस्फेट मिलकर फॉस्फोप्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड म्यूकर बनाते हैं। प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, जो थर्ड टाइप है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, वो है प्रोटीन डेरिवेटिव्स। पेप्टोन्स और प्रोटीएज, ये दो टाइप्स हैं
दो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन डिराइवेटिव्स के। डिराइवेटिव्स मतलब कि ऐसे प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स की जगह पर कोई दूसरा है। जो थर्ड टाइप है वो प्रोटीन डिराइवेटिव्स पेप्टोन्स और प्रोटीएज हैं। These are the different types of proteins on the basis of functions. पहला जो प्रोटीन्स का टाइप्स है वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कोलेजन और इलास्टिन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स एल्बुमिन्स हैं। एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स, प्रोटीएज, हेक्सोकाइनेज, लाइपेज सारे प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स में कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं जैसे इंसुलिन हुआ। इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडीज होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं और इनको आईजी एब्रिएशन में लिखते हैं, आईजी फॉर इम्यूनोग्लोबिन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन्स जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के वन साइड से दूसरे साइड में या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो, उनको कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ एक्वापोरिन्स इसका एग्जांपल्स हैं। एक्वापोरिन्स एक ऐसा कैरियर प्रोटीन्स है जो बल्क अमाउंट में वाटर को कैरी करने के लिए होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स में होते हैं जो कि लोग उसके मसल्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन उसका एग्जांपल्स हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड में बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, तो हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर। अब हम डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स हैं उनके शेप के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्ट फाइबर्स and second globular means spherical shape। फाइबर्स के एग्जांपल्स में कोलेजन है, मोस्ट एविडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल किंगडम मतलब एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। Rubisco protein, Rubisco enzyme is most evident protein found in plant kingdom। Rubulose biphosphate carboxylase oxygenase। रुबुस्को का फुल फॉर्म होता है रुबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर शेप में होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स ग्लोबिन शेप का जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलर होता है। तो ये इसका एग्जांपल है hemoglobin। So this is all about the classification of proteins।